अब देखो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो 6 नंबर का है। कितने का है? 6 नंबर का। तो सॉल्यूशन की पहले डेफिनेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बिलियन। क्या बोलेंगे? डेफिनेशन, यानी परिभाषा। अब हिंदी में तो परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक घटकों या अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों या घटकों का समांगी मिश्रण क्या है? विलयन। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। और इसमें एक शब्द आता है समांगी मिश्रण। कौन सा है? ये है समांगी मिश्रण। अगर ये शब्द में परिभाषा में ये शब्द नहीं होगा तो ये परिभाषा पूरी गलत हो जाएगी विलयन की। तो समांगी मिश्रण कहते किसे है? बराबर क्या होगा बराबर? अवयव ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एवं गुणधर्म एक समान हो जाते हैं। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एवं गुणधर्म एक समान हो जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं एक बार कि हमारे पास कोई एक पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। वाटर, ठीक है। इस पात्र पर हम एथेनॉल मिलाते हैं। आपको बताया ये जल की मात्रा अधिक होगी और एथेनॉल की मात्रा क्या है? कम। सामान्यतः विलेय और विलायक दो या दो से अधिक अवयव हो सकते हैं। इसमें दो ही है, एक तो जल है, एक क्या है इसमें? एथेनॉल। अब एथेनॉल की बात करें अपन तो इसमें ये घुल रहा है। क्या घुल रहा है? एथेनॉल। अब बताइए, अब इसके 3 ग्लास बना दूं जो विलयन बनाया हुआ है, तो 3 ग्लास बनाने पर बना दी किसमें थे? विलयन में थे। एथेनॉल विलेय और जल क्या है? विलायक। अब बताइए इन तीनों गिलासों को अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बांट देते हैं। माना ये ए विद्यार्थी को दिया, ये बी विद्यार्थी को, ये सी विद्यार्थी को। तो आप बताइए ए बी और सी तीनों गिलासों में जो विलयन भरा हुआ है और पीने पर कुछ अंतर आएगा? तीनों में नहीं आएगा। इसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? यानी इन गिलासों में संगठन और गुणधर्म एक समान है, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी। इसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्लियर? ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं अपन।
जैसे अपन शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं घरों में? शरबत। ठीक है, शरबत बनाने के लिए कौन कौन से घटक चाहिए? नींबू, पानी। आपको बताइए, पहले तो पानी चाहिए। पानी। मूल घटक है पानी, इसकी मात्रा अधिक होती है। मिलाए। जैसे ठीक है, ये क्या है? पानी यानी जल। ठीक है, फिर शरबत बनाने के लिए कौन कौन से घटक चाहिए? चीनी चाहिए, चीनी। नींबू। नींबू चाहिए, प्लस नींबू, और स्वाद के लिए काला नमक भी डाल देते हैं। काला नमक, काला नमक। अब चीनी, नींबू और काला नमक को पानी या जल में घोल देते हैं। अब घोलने के बाद इस विलयन को हम 3 व्यक्तियों को बांट देते हैं। कितने व्यक्तियों को बांटते हैं? 3 व्यक्ति। माना एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, और एक का नाम अमर है। क्या है? अमर। अमर। ये गिलास इसके पास रहा, एक गिलास इसके पास रहा, और एक गिलास इसके पास रहा, इसके पास रहा। आप बताइए, जो हमने ये शरबत बनाया हुआ है, राम का गिलास ये रहा, इसमें क्या भरा हुआ है? विलयन। श्याम के पास ये रहा गिलास, इसमें क्या भरा हुआ है? ये विलयन। मिलियन। और हमारे पास क्या भरा हुआ है? मिलियन। विलयन। अब बताइए, इसे पीने के बाद तीनों में स्वाद अलग अलग आएगा या एक ही आएगा? समान आएगा सब। एक ही आएगा। एक ही आएगा, या यही से इसी से बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समान। ठीक है, अब वो भूलेगा तो नहीं कभी। ठीक है, अब बोलो, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण कौन सा है? ऐसा मिश्रण जिसका संगठन और गुणधर्म एक समान हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? समान। समांगी विलायक। ठीक है, चीनी, नींबू, काला नमक की मात्रा क्या है? कम। तो ये क्या होंगे? मिलियन। ये क्या है? मिलियन। विलयन। अब बताओ, विलयन बनाने के लिए मिनिमम 2 कंपोनेंट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से अधिक। मिनिमम 2, विलय और विलायक। मिलाए। ठीक है, और 2 से अधिक। अधिक। अब बताओ, विलय की अपन बात करें, विलय की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। जैसे नींबू है, चीनी है, काला नमक है, लेकिन विलायक क्या होता है? एक ही। ठीक है, अब रटना नहीं है, केवल समझ के आपको आंसर देना है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में बात करें इसकी। इंग्लिश में बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर of 2 component or more than components, more than 2 components, called
ए सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स और मोर देन टू कंपोनेंट्स कॉल्ड ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। कहने का तात्पर्य यही है, दो या दो से अधिक हाँ जी। अवयवों का समांगी मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो घटक होंगे। तो मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या बोल रहे हैं? विलेय। अरे क्या बोल रहे हैं? विलेय। और इससे क्या बोल रहे हैं? विलायक। क्या बनेगा? विलेय। क्या बनेगा? विलेय। सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस क्या बनेगा? सॉल्यूशन। अब बताइए विलेय और विलायक की परिभाषा है जी। विलेय में एक से ज्यादा हो सकती है। अब मित्रों, विलेय उसे कहेंगे जिसकी विलेय में मात्रा कम होगी सामान्यतः। तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं माइनर कंपोनेंट यानी कम मात्रा, कम मात्रा। ठीक है, तो विलायक की क्या होगी फिर? अधिक मात्रा। तो मेजर कंपोनेंट ठीक है। अब बताओ जाए कितनी है? अधिक मात्रा है। अधिक। अब देखो यानी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम है उसे क्या बोलेंगे? विलेय। और सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा अधिक है उसे क्या बोलेंगे? विलायक। सामान्यतः। ठीक है, लेकिन जनरली तो ये सही है, लेकिन आगे आप पढ़ते हो जैसे तो आपको ये परिभाषा देखनी पड़ेगी कि जो घुलेगा वो तो विलेय और जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक। क्या कहलाएगा? विलायक। तो ये दोनों परिभाषा हो जाएंगी आपकी, विलेय, विलायक और विलेय। ठीक है, अब आते हैं इनके प्रकारों की बात करें। कितने प्रकार के होते हैं वैसे? विलेय के प्रकार। विलेय के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस विलेय के प्रकार के बारे में केवल एनसीईआरटी में दो ही प्रकार दे रखे हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है, एक है विलेय की मात्रा के आधार पर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कंपोजिशन की बात और कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पर। ठीक है, तो चार प्रकार पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो पहला है ऑन द बेसिस
on the basis composition. अब कंपोजिशन का अर्थ क्या होता है? संगठन। क्या होगा? संगठन क्या होगा? संगठन के आधार। अब संगठन के आधार पर बात करें, इसके दो प्रकार आते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो पहला तो है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कैसे कहेंगे? समांगी मिश्रण ये मिश्रण क्या बताओ? समान सवाल बताए थोड़ी देर पहले, जिसमें संगठन और गुणधर्म समान होती है। इंग्लिश में होमोजीनियस, मिक्सचर। यही तो बस, क्या भूलना नहीं है, रटके करोगे तो आप भूल जाओगे। केवल समझना है कि शब्द समांगी, समान अंग हो जाए, यानी पूर्ण रूप से एक जैसे हो जाए। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे हमारी संगति अगर अच्छी है तो हम अच्छे बन जाएंगे, और हमारी संगति पहलवानों की है, धुरंधरों की है, तो हम पहलवान बन जाएंगे। और हमारी संगति खराब पड़ गई है तो हम भी खराब हो जाएंगे। तो यही है कि समान संगठन हो जाए और उसके गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे? समान। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देख, समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करेंगे समांगी मिश्रण की। ठीक है, समांगी मिश्रण की बात करें एक बार डेफिनेशन की। बताया हुए डेफिनेशन, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण जिसमें संगठन और गुणधर्म समान होते हैं। शाबाश। ठीक है, अब कभी भूलेगा नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बार एस में डेफिनेशन बनाए आप तो क्या बोलेंगे इसे? इट्स कंपोजिशन एंड property are uniform throughout mixture. Its composition and property are uniform throughout mixture. यानी ऐसा मिश्रण जिसका संगठन और गुणधर्म एक समान हो जाते हैं। इन्हीं बात करें एक बार, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एवं गुणधर्म समान हो जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है।
समांगी मिश्रण कहलाता है। कोई दिक्कत है? क्लियर? अब देखो विलयन की परिभाषा से और क्वेश्चन आ जाए कि विलयन है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, समांगी मिश्रण। ठीक है, अब आ जाए कि समांगी मिश्रण में डैश डैश खाली जगह होता है, संगठन या गुणधर्म समान। देखो आपका अगर ये रटने के बजाय आप समझ में डाल देंगे तो आप कर जाएंगे वहां पर। अगर तुम रटेंगे हरी चीज है तो फिर तुम परिभाषा में जो चीज निकलेगी वह तुम भूल जाएंगे। और आजकल पैटर्न है ऑब्जेक्टिव, 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और शायद लगभग 9 क्वेश्चन आते हैं फिर इन द ब्लैंक खाली स्थान वाले, और 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर। लगभग 23-24 नंबर की यही है ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले। और ऑब्जेक्टिव जब ही होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके पास। जब रटने के लिए तो मैं पूछूंगा बना दूंगा और लगा दूं पूरे जाइए की बार में। ठीक है, जब डेवलपर में ऐसी बात है कि टीचर भी है एक दो बढ़िया होता है, पर ये नहीं है कि बी अब टीचर है जो टाइप लगे हैं। अब क्या पैटर्न चेंज है प्रेजेंट में। अब देख एक बार बिठा दूं एक बार उतार ले जाए। ठीक है, एक बार कोई और ले लूं, देखो ब्लेड में पा लो एक बार। ले ले, मैं बोल रहा हूँ एक बार ब्लेड प्रवाह का। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। अब विलयन की परिभाषा में क्या है? समांगी मिश्रण है, तो हेड डालिए समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण Right.